ओ माय चैंपियंस, व्हाट्स अप, हियर आई एम योर भाई। एंड आज हमने इस सेशन में सर्कल के सारे जेईई मेन और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इफ नॉट सारे, मैक्सिमम हमने कर देने हैं। विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन एंड एडवांस्ड। एंड ऑफ कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है पहले बता दूं, क्योंकि काफी बच्चे बाद में पूछते हैं कई बार चैट में, ये सेशन रिकॉर्डेड है, ये मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है ताकि प्रीमियर किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से थोड़ा मैं कुछ काम में उलझा हुआ हूं, जिस करके कुछ सेशन मुझे पोस्टपोन करने पड़े। सो अगले सेशन पोस्टपोन ना हो इस करके मैं कुछ सेशंस को आपके लिए रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवा रहा हूं, ताकि एटलीस्ट आपका जो सिलेबस है वो ट्रैक पे रहे, वो डिले ना हो जाए। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं किसी काम में उलझा हुआ हूं, थोड़ा बिजी हूं किसी चीज में, तो हो सकता है अगले कुछ 1-2 हफ्ते में आपके कुछ सेशंस रिकॉर्डेड प्रीमियर हो। तो प्लीज लर्निंग पे फोकस कीजिएगा। आई अंडरस्टैंड कि चैट में मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आई विल नॉट बी लाइव एट दिस मोमेंट, बट यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। माई इंटेंट इज कि तुम्हारी तैयारी रुके ना, चलती रहे कंप्लीटली। इसी करके कुछ सेशन प्रीमियर कर रहा हूं, तो प्लीज इसका फायदा उठाइएगा, अच्छे से सीखिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं सेशन को। इससे पहले सबसे पहले तो ये कर दो सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, क्योंकि इसी से तुम्हारी तैयारी में कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भूल जाएंगे कुछ चीजें, पता नहीं लगेंगी, नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, आपकी तैयारी यहाँ चलती रहेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप अभी भी एक ऐसा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको 11th का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए, तो वेदांतु में ऐसा लास्ट बैच लॉन्च हुआ है 8 नवंबर को, जिसे कि हम शिखर बैच कहते हैं, जिसमें एंड में जाकर पूरा सिलेबस कराया जाता है, थोड़ी सी फास्ट पेस पे, बट ये सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कवर करते हैं। इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स से बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहता है ये कोर्स। तो अभी भी अगर आप जाग गए हो, पता है पाप धोने का समय आ गया है, अब अच्छे से पढ़ना है, अभी भी आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हुए कि मेरा पर्पस 11th ही, मेरा पर्पस 11th 12th कंबाइन तैयारी करके जेईई मेन है, तो आप अभी भी 11th को शुरू कर सकते हो प्रॉपर्ली थ्रू दिस बैच। एंड अपना टारगेट जो है, नो डाउट आपका सिलेबस दिसंबर में खत्म नहीं होगा लाइक अदर्स जिन्होंने शुरुआत में शुरू कर दिया होगा अप्रैल मई में। ये बैच जाएगा करीबन फेब एंड या मार्च की बिगिनिंग तक, बट एटलीस्ट पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा एक बार, थोड़ी सी फास्ट पेस पे। बट आई एम अज्यूमिंग कि इस समय आपको कुछ नॉलेज तो है 11th की, तो हल्का सा फास्ट आप बेयर कर लेंगे। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सोच के छोड़ो मत कि अब एक बार 12वीं में ही शुरू करेंगे। नो, अभी भी मौका है, अभी भी आप डट जाओ, 11वीं अच्छे से खत्म करो, फिर 12वीं को अच्छे से खत्म करो। बिकॉज डोंट फॉरगेट, तुम्हारा असली पेपर जो 12th के बाद ही होना है, और उसमें 11th और 12th पूरा सिलेबस आना है। तो अभी भी अगर आप जागे हो, अभी भी 11th करना चाहते हो, तो अच्छे से कर सकते हो। एंड दैट टू लास्ट डे है 19th इस एड फेस्ट का, जहां पे आपको 750 रुपीज पर मंथ में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको, लाइट वर्जन का। आप अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 750 रुपीज में। आप जब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक करेंगे 2023 बैच का, उसमें ट्राई फॉर 15 डेज लिखा होगा 750 के आगे, बट उसमें 15 डेज फ्री मिलते हैं अभी, तो आप उसको क्लिक करिए, आपको 30 डेज यानी कि 1 मंथ मिलेगा ₹750 में। तो फटाफट इसे करके शिखर बैच ज्वाइन करिए और 11th को अभी भी शुरू से लेकर एंड तक पूरा कवर करिए, ठीक। एंड इसके अलावा कोई और डाउट है, वैसे डाउट तो कैसे पूछोगे, ये सेशन आपके लिए प्रीमियर किया जाएगा, ये मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप जब देख रहे होंगे तो उस समय मैं यहाँ पे लाइव नहीं रहूंगा आपके आगे, बट यस, आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ये जरूरी था, इसी करके ये करना पड़ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, प्लीज सेशन से फायदा उठाइए, सीखिए। कभी कभी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ लाइव नहीं आ पाता, चैट में इंटरेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ और काम होते हैं, पर हाँ, आपकी स्टडीज हैम्पर ना हो, इस करके सेशंस का चलता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टिल अगर आपकी कोई भी डाउट हुए, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। सेशन के बाद रात को आई विल चेक योर कमेंट्स, ठीक है। ओके, लो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया, EEE 2009 में आया था। इफ P and Q are the points of intersection of these two circles, then there is a circle passing through P, Q 1,1 for how many values of P? तो बेसिकली दो सर्कल हैं आपस में, ऐसे ये कट करते हैं आपस में P और Q पे। अब एक P, एक Q और एक 1,1 कहता है इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल बनना चाहिए, तो बताओ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल p क्या होंगी। यहां पे समझना क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिव यू 1 सर्कल। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट बना दो, वहां से एक सर्कल बन जाता है। और आप उसको ऐसे भी देख सकते हो, वो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल होता है बेसिकली।
ओनली कंडीशन जब 3 पॉइंट आपको एक सर्कल नहीं दे पाएंगे वो ये है, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे, फिनिश्ड। तो इसका कंसेप्ट बस यही है कि P Q 1,1 ये कोलिनियर नहीं होने चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो यहां से सर्कल नहीं बन पाएगा। अब सवाल को दोबारा पढ़िए एंड यू विल रियलाइज कि हाँ कंसेप्चुअली आसान है, कंसेप्चुअली बहुत ही आसान है। और 1,1 फिर से बदसूरत लिखो गया, पहले बदसूरत था फिर महा बदसूरत, लो अब बेटर है। तभी आंसर भी ऐसे देखो, ऑल एक्सेप्ट 1 वैल्यू, ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यूज, बेसिकली जिस वैल्यू के लिए कोलिनियर होंगे उस वैल्यू को हटा देंगे। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे कुछ नहीं है, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल दो, निकाल सकते हो कॉमन कॉर्ड की, कॉमन कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन निकाल सकते हो। हाँ सर, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, तो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से क्या बन गया बेटा, दिस माइनस दिस, तो x 5y 2p माइनस 5 माइनस दिस, तो प्लस पी स्क्वायर हो गया प्लस 2p माइनस 5, ये आगे कॉमन कॉर्ड। तो मैं इसको 1,1 में सेटिस्फाई करवा दूंगा, 1,1 को इसमें सेटिस्फाई। ऐसा करने से मुझे क्या कंडीशन मिलेगी कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बस ये वाला जो स्मॉल p मिलेगा यहां से वो हटाना है, बाकी सारे स्मॉल p मेरे आंसर है। तो बस सेटिस्फाई करा दो, 1 प्लस 5 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 5, यहां से आपको जो p मिल गए उसको हटा दो, बाकी सारे p आपके एक्सेप्टेबल हैं। तो यहां से आपको एक ही p मिल रहा है, तो बस p इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटली फाइन। सो आंसर आ गया ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट p इक्वल टू 1, फिनिश्ड, नाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1,0 and 0,1 and having smallest diameter, आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी किया था सर्कल के, जितना मुझे याद है शायद किया था मेरे हिसाब से। तो यार कुछ नहीं है, 2 पॉइंट से पास करता हुआ स्मॉलेस्ट सर्कल कौन सा होता है, जिसके लिए ये 2 पॉइंट डायमीटर बनाए, राइट? तुमको पहले से ही पता है तो बस इन 2 पॉइंट को डायमीटर मान के सर्कल लिख दो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर, फिनिश्ड। तुम देख रहे हो, अगर कंसेप्चुअली देखे तो सवाल इजी है, अगर आपको बहुत बेसिक सी चीजें पता है, कोई हाई लेवल अभी नहीं आया है। अच्छा, द सर्कल पासिंग थ्रू 1,-2 एंड टचिंग x एक्सिस एट 3,0 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। स्पेशल सर्कल है भैया, इट टचेज x एक्सिस एट 3,0 एंड पासिस थ्रू 1,-2, नीचे की ओर बैठा है पॉइंट 1,-2, तो सर्कल कुछ इस तरह का होगा। इस सर्कल की इक्वेशन पूछी गई है आपसे, इक्वेशन देखेंगे वहीं से पता लगेगा कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। तो क्या करेंगे सर, स्पेशल सर्कल को यूज करेंगे पहले। तो इसका जो सेंटर है वो 3, क्या होगा r या 3, -r, ये रहा रेडियस, तो सेंटर 3, r या 3, -r, सर 3, -r। तो मेरा जो सर्कल है वो कैसा है, जिसका सेंटर जो है 3, -r है और रेडियस r है, और एक कंडीशन मुझे पता है, दिस पासेस थ्रू 1, -2। जैसे ही 1, -2 सेटिस्फाई करवाया, r की वैल्यू आ गई, सवाल खत्म। जेई मेन स्पेशल सर्कल, स्पेशल सर्कल काफी बार पूछा गया जेई मेन में, मैंने पहले बताया था स्पेशल सर्कल और सर्कल्स टचिंग ईच अदर, ये सवाल काफी आते हैं, तो इनसे आपका काफी अच्छा कंफर्ट होना चाहिए। पप्पी सवाल पड़क, मैंने इसे पप्पी आई मीन कुत्ते वाला पप्पी, ओके, कुछ और मतलब मत निकाल लेना। लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर 1, ओके, रेडियस 1। देख पा रहे हो, पहली बात तो स्पेशल सर्कल है, 1, और रेडियस भी 1, तो ये भी 1, ये भी 1, स्पेशल सर्कल है ये। यस सर, इफ इट टचेज द सर्कल
सेंटर्ड एट 0, y, मैं इसको 0, b लिख लेता हूं, वरना y जो है कंफ्यूज करेगा मेरे वेरिएबल के साथ। तो 0, b से पास करता है, यानी कि y एक्सिस के ऊपर है, सेंटर है, सेंटर y एक्सिस के ऊपर है। ऑल्सो पासिस थ्रू ओरिजिन, ओके, एंड टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली। कुछ ऐसा बनेगा, एक्सटर्नली टच करता है, सेंटर y एक्सिस पे है, ओरिजिन से पास करता है। हां सर, अब मुझे पूछा क्या गया है, रेडियस ऑफ दिस ब्लू सर्कल। बेसिकली मुझे स्मॉल b पूछा गया है। तो ये देखो, एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास करता है, सेंटर y एक्सिस के ऊपर है, ऐसा होगा, इसका रेडियस कुछ और नहीं b ही होगा। बात तो सही है सर। तो बेटा b निकालना है, एक अननोन है, एक ही कंडीशन चाहिए, एक्सटर्नली टच करते हैं, इसको यूज करो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इसका सेंटर क्या है 0, b, इसका क्या है 1, 1, तो 1 माइनस 0 स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई। व्हाइट वाले का रेडियाई 1 और ब्लू वाले का रेडियाई b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सवाल खत्म। स्क्वेयरिंग करो, b आ गया। सर आपको यह कैसे पता लगा कि ब्लू सर्कल ऊपर है? सर सेंटर y के ऊपर है और y ओरिजिन से पास करता है, तो सर्कल नीचे भी हो सकता था। बेटा हो सकता था, बट इन दैट केस ये येलो व्हाइट को टच नहीं कर पाएगा। वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, ओरिजिन पे पास करता है, सेंटर y एक्सिस पे है, तो ये सर्कल इधर की ओर नहीं जा सकता टच करने के लिए, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी थी। तो यहां से b आ गया और सवाल हो गया खत्म, पटाक। ओके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, अगेन देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, जो कि तुमको पता है C1 C2 और R1 R2 को कंपेयर करके किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कॉमन टेंजेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो तो पिछले सवाल में भी ये एक्सटर्नल टच का मैटर है, और एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, ये सारे कहां पढ़ते हो? कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स में। तो सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, कट करते हैं, मीट नहीं करते। पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी बेसिकली टू सर्कल की पोजीशन का सवाल है, और ये भी टू सर्कल की पोजीशंस का सवाल है। तो आओ देखें इन दो सर्कल्स की पोजीशन कैसी है, वहीं से पता लगेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। सेंटर 1 क्या है 2, 3, और सेंटर 2 क्या है -3, -9। तो पहले तो यहां से सेंटर्स का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। सेंटर का डिस्टेंस आ रहा है 5 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया 13। सेंटर का डिस्टेंस 13 आ रहा है। अब R1 R2 निकालते हैं और देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। R1 क्या है √4 + 9 + 12, तो 5, और R2 क्या है 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 -26। ये क्या बन गया भाई, बदसूरत तो नहीं बना। 90 - 26 कितना होता है 64। ओ बढ़िया बन गया 8। R1 + R2 जो है C1 C2 के बराबर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तुम चैट में अब तक लिख चुके होगे आंसर। चैट में ऐसा कब होता है, बोल दो फटाफट, ऐसा कब होता है? सेंटर्स का डिस्टेंस R1 + R2 के बराबर कब होता है? आई मीन अगर होता है तो क्या होता है, सर्कल आपस में टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली। सो R1 + R2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो ऐसा जब होता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, एक ऊपर, एक नीचे, एक बीच में। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आ गए 3। इंपॉर्टेंट है, फिर से कह दूं, मुश्किल भी नहीं और इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे टॉपिक तो जरूर करने चाहिए आपको। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ सर्कल गिवन बाय दिस इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस, उसकी इक्वेशन नहीं पता, सेंटर पता है दूसरे सर्कल का, देन रेडियस ऑफ। तो सवाल देखो आराम से, कहता है एक सर्कल है ये, ओके, यहां डायग्राम बनाता हूं मैं। इसका जो डायामीटर है वो दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, तो कुछ ऐसा बना देते हैं। लो जी, तो येलो का जो डायमीटर है वो ब्लू का कॉर्ड है, ठीक है सर। ब्लू का सेंटर मुझे पता है,
-3, 2 और मुझे ब्लू का रेडियस पूछा गया है। पहले येलो का जो पता है वो लिख दें। येलो का रेडियस पता है, येलो का सेंटर पता है। सेंटर क्या है 2, -3, 2, -3 और रेडियस क्या है इसका, इन केस जरूरत पड़ जाए लिख ही लेते हैं। इसका रेडियस है 4 + 9 + 12, 5। येलो का रेडियस 5 है, सेंटर ये है, इस पे लिख लेते हैं 5। अब आपको पूछा क्या है ब्लू का रेडियस। अब एक काम करो, येलो सर्कल गया भाड़ में, जस्ट इतने डायग्राम को देखो, चमका कुछ। तुम्हारे भाई ने क्या बताया था, जब भी तुम्हें एक लाइन कट करती हुई दिखे सर्कल को तो क्या करो, ये डायग्राम बना दो, जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। होगी बढ़िया बेटा। तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, लेट मी कॉल इट कैपिटल R। तुम्हें बेस पता है 5 और तुम्हें ये लेंथ पता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, 5 का स्क्वायर √50 यानी कि 5√2। तो मेरे हिसाब से तुम R निकाल सकते हो। √50 + 25, √75 इज द आंसर, जो कि कहां बैठा है, यहां बैठा है। आए नजारे, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाया, काम की चीज को रखा, बाकी हटाया, आंसर साफ आ गया, एक लाइन में आ गया। सो ये चीजें जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपने पेशेंस होना चाहिए, आराम से सवाल को टिका के करने का, जरूरत की चीज रखी, जो रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई किया, देखा कहां से फाइंड करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग हुए जो कि तुम्हारे होने चाहिए, तुम्हारे भाई ने तुमको बताया हुआ है। जब भी ऐसा डायग्राम जब भी ऐसी लाइन दिखे तो क्या करो, ये ट्रायंगल बना दो, सवाल खत्म हो जाएगा। आई शाबाश। अगला देखो, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियाई A, B, C टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं। इफ दे हैव x एक्सिस एज द कॉमन टेंजेंट देन, 3 सर्कल आपस में टच करते हैं एक दूसरे को सारे, और x एक्सिस तीनों का टेंजेंट है। एक ऐसा डायग्राम बना देते हैं। जगह कम तो नहीं पड़ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, जगह कम पड़ेगी, अगला स्लाइड यूज करेंगे। एक बनाते हैं येलो सर्कल, एक पहले छोटा बना लेते हैं, ऐसे थोड़ा बदसूरत बन गया, थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं, जगह क्रिएट करके। एक बीच में बना दिया, एक इधर बनाएंगे, कुछ बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि वो आपस में टच करते हुए दिखें। एक ऐसा दिखेगा और एक बना देते हैं ग्रीन, वो इन दोनों को टच करेगा, ऐसा कुछ। माशाअल्लाह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, बट आई होप यू एग्री कि यार डायग्राम बनाना आसान नहीं था। ये ग्रीन वाला तो कुछ अलग सा ही बन गया, ऐसे निकलता हुआ बाहर की ओर। चलो डोंट वरी। तो ये देखो सिचुएशन ये है बेटा, तीनों सर्कल आपस में भी टच कर रहे हैं और एक्स एक्सिस को भी टच करते हैं, ऐसा। ये है सवाल। अब पूछा क्या है, इनके रेडियस है ABC, सबसे छोटा A है तो इसका A मान लेते हैं, इसका B मान लेते हैं, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा ग्रीन है C, राइट? हाँ जी सर, राइट। यहां बना लेते हैं, इसे लिख लेते हैं B, ये आ गया A और ये आ गया C। हमें सवाल में पूछा गया है ABC का रिलेशन। ओह, तो आओ ये सवाल थोड़ा अच्छा बन गया। डायरेक्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा, शुरू कैसे करें। अब ऐसे सवालों में करते क्या है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको लगाओ और देखो क्या बनता है, फिर देखेंगे कैसे क्रिएट करना रिक्वायर्ड। पर जो गिवन लगाओ तो सही। सबसे पहली चीज गिवन क्या है, ये आपस में टच करते हैं। आओ यूज करते कि आपस में टच करते हैं। जब दो सर्कल आपस में टच करते हैं आप क्या यूज करते हो, C1 C2 = R1 + R2। यस सर। इसका सेंटर 0, B, इसका सेंटर 0, A। नाम दे दो इनको कुछ कुछ, चलो भी रख लेते हैं, नाम की जरूरत पड़ी तो दे देंगे। तो ये जो है, ये इनका जो डिस्टेंस है शुड बी सम ऑफ रेडियाई। यस सर। तो बेटा जी जरा डिस्टेंस क्या बना इसका, √0 B 0A, 0 - 0 स्क्वायर 0, B - A स्क्वायर इज इक्वल टू A + B। ये मैंने कंडीशन लगाई कि ब्लू और येलो आपस में टच करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, B² + A² - 2AB = A² + B² + 2AB।
ये कट गया और यहां से आ गया 4ab इक्वल टू 0, राइट? कोई गड़बड़ तो नहीं? 4ab 0 कैसे आ सकता है? मैंने कोई गड़बड़ की है? पक्की बात है। जरा ध्यान से देखो क्या गड़बड़ की मैंने। 0b 0a, तो ये डिस्टेंस आ गया b माइनस a होल स्क्वायर, परफेक्ट। इट शुड बी इक्वल टू r1 प्लस r2 a प्लस b। बेटा मैं कुछ तो गलती कर रहा हूं, क्या गलती कर रहा हूं? तू ना जाने आसपास है खुदा। ए और बी का कुछ रिलेशन निकालना चाह रहे थे पर कुछ बना ही तो a इंटू बी 0 आ गया, जो कि एब्सर्ड है। कुछ तो मैं गलती कर रहा हूं। एक मिनट, 0 कॉमा बी होगा, रेडियस b होगा, 0 कॉमा a होगा, सेंटर रेडियस a होगा, और ये लेंथ जो है वो a प्लस बी होगी। हाँ, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर का रूट अरे ये b माइनस a तो आ ही नहीं सकती वैल्यू, यहां पे कोई गड़बड़ की मैंने। ये क्या गलती कर रहा हूं मैं? ओ शिट 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 शिट, सॉरी माय बैड। मैंने इसको 0 कैसे लिख दिया? अरे सॉरी माय बैड, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं दिमाग कहां चला गया था। 0 कैसे आ गया? अरे जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा ना यहाँ पे। माय बैड, पर मुझे इसके x कोऑर्डिनेट नहीं पता। लेट मी कॉल इट p q r। मुझे p q r के x कोऑर्डिनेट तो पता ही नहीं है। माशाअल्लाह खूबसूरत। तो मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो यहाँ पे x1 कॉमा b आना था, यहाँ पे x2 कॉमा a आना था, एंड सो ऑन। ओह मैंने गलती की, आई एम रियली सॉरी। अब पंगा क्या पड़ गया यहाँ पे यार कि मुझे यहाँ पे ये x1 x2 तो पता नहीं है, तो कुछ और जुगाड़ अगर हम लगाते हैं तो क्या लगा सकते हैं? आओ देखें। एक मिनट, पहले तो इसको मिटाओ, जो मैंने बदसूरती खिला दी यहाँ पे, हद ही कर दी मैंने, शराफत की, बाई गॉड। ऐसा भी कोई करता है क्या? इसमें आप क्या करो, x1 x2 लेके तो कोई फायदा होगा नहीं ऐसे। अगर मैं, एक मिनट रुको, वेट, थोड़ा इसको चेंज करें अगर सोल्यूशन को। अगर मैं यहां से ये गिराऊं परपेंडिकुलर, तो ये पूरा b था, ये a तो ये भी a, तो ये बचा हुआ पार्ट b माइनस a होगा, b माइनस a। ओके, तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूं तो मैं कह सकता हूं ये b है, ये a है, तो ये पूरी लेंथ जो है a प्लस b है। बिल्कुल सर। ये b माइनस a है, यस सर। तो मैं PQ की लेंथ निकाल सकता हूं यहां से। तो आओ निकालें PQ की लेंथ, जो लेंथ मिलती है वो निकालें पहले। तो PQ क्या आ गया? a प्लस b पूरा जो है उसका होल स्क्वायर माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये बन गया रूट ऑफ 4ab, दैट इज 2 रूट ab। तो ये जो सर्कल इस पोजीशन में है, एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है, इससे मैं जो कर पा रहा हूं, मैं PQ की लेंथ निकाल पा रहा हूं। तो आई एम प्रीटी श्योर अगर मैं यहाँ पे x1 x2 लेता, वहां से करता, तो वहां से मेरे पास x2 माइनस x1 की वैल्यू आती। बट एनी हाउ x1 x2 क्यों ले, ऐसे ही ठीक है। PQ की लेंथ आ गई, तो बाय द सेम लॉजिक मैं यहां से QR भी निकाल सकता हूं। हाँ सर निकाल सकते हैं। और A और B था तो 2 रूट AB आया, A और C था तो क्या आएगा? 2 रूट AC। दोबारा से टाइम मत वेस्ट करो ना, सीधे लिख सकते हो, सब बात तो सही है। सिमिलरली मैं PR भी निकाल सकता हूं। अगेन टाइम मत वेस्ट करो, सिमिलैरिटी ही सेम जो उसका वो है फॉर्मेट है उसी को यूज कर लो। जब A B था तो 2 रूट AB आएगा, तो जब A और C होगा तो 2 रूट AC आएगा, और जब B और C होगा तो 2 रूट BC आएगा। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं मैंने क्या किया है। हमें इतना पता था कि ये तीनों सर्कल आपस में टच करते हैं और एक्स एक्सिस सबका कॉमन टेंजेंट है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इस डायग्राम से देखा, क्योंकि एक्सटर्नल टच में मुझे यही पता है
कि ये जो लेंथ है वो a प्लस बी आएगी, यही मुझे पता है एक्सटर्नल टच का मतलब। तो मैं ये a प्लस बी है, अब ये b माइनस ए कह सकता हूं, तो पी क्यू की लेंथ मैं निकाल सकता था, मैंने निकाल के रख ली। जो मिल रहा है वो निकाल के रखेंगे, देखेंगे क्या बनता है। अब पी क्यू की लेंथ निकाली, तो सिमिलरली क्यू आर की लेंथ निकाली एक्चुअल में नहीं, इसी को आगे जनरलाइज किया, फिर पी आर की लेंथ निकाल दी। और पी क्यू, क्यू आर, पी आर, इनमें रिलेशन मुझे पता है क्योंकि ये तीनों एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं। तो मैं सीधे बोल दूंगा पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इसे यूज करके मेरे पास एबीसी में रिलेशन आ जाएगा, और मुझे एबीसी में रिलेशन तो बनाना था फाइनल मुझे चाहिए क्या, एबीसी में रिलेशन। तो मुझे 2-3 वैल्यू मिली, वहां से मैं एबीसी का रिलेशन बनाना चाहता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखूंगा कि उन 2-3 वैल्यूज में आपस में कैसे रिलेशन डेवलप हो सकता है। तो दिख रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर जो है पी आर के बराबर है, तो जैसे ये रखोगे एबीसी में रिलेशन आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर है। तो तुम्हारे पास रिलेशन आ गया, ये 2 कट गया, रूट एबीसी से डिवाइड किया तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, यू शुड सर्टेनली रिपीट इट। प्यारा है, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ी सी अकल और हो गया, बट प्यारा है, जेई मेन में आया था यार, गुड। एंड वेरी सॉरी फॉर माय फर्स्ट अप्रोच, मैंने जीरो पता नहीं कहां से ले लिया उसको, एक्स को, वो भी दोनों में 0-0 ले लिए, 0 ए 0 बी 0 सी, मतलब तबाही मचा दी, पता नहीं दिमाग कहां पे था। ओहो, चलो दिमाग को मुड़ के यहां पे लेके आते हैं। इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन देखो डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, 2 सर्कल की पोजीशन का डायरेक्ट सवाल। 2 सर्कल आपस में कट कब करते हैं, जब उनके सेंटर्स का डिस्टेंस लेस देन r1 प्लस r2 हो एंड ग्रेटर देन r1 माइनस r2 हो इन मैग्नीट्यूड। खत्म। तो यहां पे कुछ नहीं करना बेटा, सेंटर का डिस्टेंस कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यहां पे दिख रही है आपको, r1 अननोन है, r2 मुझे पता है, तो यहां से मेरे को r की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ भी नहीं, डायरेक्ट सवाल। ये बना आपका रिलेशन। बीइंग वेरी फ्रैंक, इधर मैग्नीट्यूड की जरूरत आपको नहीं थी, जस्ट हाँ बस इतना दिमाग रखो कि r पॉजिटिव है, r की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो बस इधर मॉड की जरूरत आपको नहीं है। r रेडियस है, आपको दिमाग में रखना है, तो अगर कहीं पे भी r की नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको रिजेक्ट करना है आपने। तो इधर मॉड नहीं चाहिए, r1 प्लस r2, r1 माइनस r2 मैग्नीट्यूड। एक इसको सॉल्व करके r निकाला, इसको सॉल्व करके r निकाला, अगर r की कोई नेगेटिव वैल्यू आई है उसको हटा दिया, जैसे कि आ रही है उसको हटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू को रख लिया। इसमें भी नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी, -1 वाली हट जाएगी। यहाँ पे इंटरसेक्शन, अच्छा इंटरसेक्शन होना 3 और 4 का, मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ, इन्होंने थोड़ा सा ना यहाँ पे इसको मॉड लेके गड़बड़ कर दी, उधर के मॉड की जरूरत नहीं थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिला r1 से 11, और अगर हम दूसरे को सॉल्व करते हैं ये, तो ये क्या बनता है, r प्लस 6 ग्रेटर देन 5, तो r ग्रेटर देन -1, विच इज ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज r इज पॉजिटिव। तो यहां से बेसिकली हमें कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो यही मिलेगा। तो आंसर आएगा 1 से 11 तक। एक ऑल ट्रू, एक ये छोटा केस, इंटरसेक्शन क्या आएगा, छोटा केस। नाइस। अगला देखो, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, ओ यार ये तो याद कर लो, एज अ रिजल्ट ही याद कर लो। अगर एक सर्कल है जिसके अंदर आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, तो उसमें जो उसकी साइड है वो होती है √3r, r इज रेडियस, एंड एरिया तो आपको पता ही है √3/4a²। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, √3/4 √3r², और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 27√3। और अगर यहां से r नहीं निकाल पाए तो फिर तुमको पता ही है, घर में एक बार किचन होगी, वहां पे छोटा सा चम्मच होगा, उसमें भर के पानी कूद जाना है, जब पूरी फीलिंग आ जाए चुल्लू भर पानी में डूबने की तब बाहर आ जाना है। ठीक है, तो दैट इज आंसर। ये याद ही रखो, सर्कल के अंदर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, उसका जो साइड लेंथ है वो √3r आता है बड़ा आसान, 60। यहां से वैल्यू आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, राइट। बट हाँ याद कर लोगे, टाइम सेव हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रादर डायग्राम एक्चुअली हम ये नहीं बनाते, जब निकालना होता है सेंटर से बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बेसिक ज्योमेट्री आपको आती होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी।
बट याद है या नहीं ये मैटर करेगा। पेपर में जहां पे टाइम सेव किया जा सकता है वहां कर लेना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने निकाला भी हुआ है। आ जाओ आगे। टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट दिस एंड दिस। अच्छा, दो सर्कल है, रेडियाई बराबर है और यहां पे कट करते हैं, 0 1 ऊपर 0 1 नीचे। ओके, टेंजेंट एट 0 1 टू वन ऑफ द सर्कल्स पास थ्रू सेंटर ऑफ अदर सर्कल। ओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आज पहला सर्कल है येलो और दूसरा सर्कल है ग्रीन और दोनों इक्वल है। ओके, बराबर से लग रहे बराबर। येलो थोड़ा बड़ा लग रहा है, चलो काम चला लो। अब कहता येलो की जो टेंजेंट है वो ग्रीन के सेंटर से पास करती है, राइट। टू वन ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द अदर। इसे 0 1 कह देते हैं, 0 1 0 -1। अब यहां पे ही आपको समझ आना चाहिए कि अगर इसकी टेंजेंट इसके सेंटर से पास करती है और ग्रीन की टेंजेंट दूसरे के सेंटर से पास करती है, यहां पे लग ही नहीं रहा सेंटर, थोड़ा सेंटर लगा दे, ज्यादा ही बाहर चली गई, तो ये दोनों सर्कल आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। येलो जो टेंजेंट है वो ग्रीन के परपेंडिकुलर है, तभी तो उसके सेंटर से पास कर रही है। ग्रीन जो टेंजेंट है वो येलो के परपेंडिकुलर है क्योंकि वो उसके सेंटर से पास कर रही है, और यही तो होता है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो ये दोनों सर्कल बेसिकली ऑर्थोगोनल हैं, ये वो बता रहा है इनडायरेक्टली। अब पूछा क्या है, आ जाओ। देन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल। ओके, तो मुझे पता है कि ये R है, ये R है, C1 C2 हमसे पूछा गया है, नाम दे देते हैं C1 C2, इसको कुछ कह दो P और इसको कुछ कह दो M, इसको भी कुछ कह दो R। ये सिचुएशन है, और कुछ नहीं पता। अब यहां पे ना ऑर्थोगोनैलिटी का यूज अकल से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे ये तो पहले दिख गया था कि C1 C2 का जो स्क्वायर है इट इज R² प्लस R², दैट इज C1 C2 जो है R√2 है, ये मुझे पहले दिख गया। सिंपल ऑर्थोगोनैलिटी, R² प्लस R² इज इक्वल टू C1 C2 का स्क्वायर। तो मुझे पूछा गया है वो वैल्यू क्या है, मुझे C1 C2 पूछा गया था, R चाहिए, मतलब कि R आ जाएगा तो सवाल खत्म। R कैसे निकाला जाए, मुझे एक रिलेशन चाहिए। तो जरा आओ थोड़ा विजुलाइज करके एक चीज को रिकॉल करते हैं। अगर मैं सेंटर्स को जोड़ता हूं तो वो कॉर्ड को, कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, यस और नो। याद करो, अरे किसी भी सर्कल में सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, यस सर। अब थोड़ा सा रेडिकल एक्सिस पे जाओ। अगर एक लाइन रेडिकल एक्सिस है यानी कि S माइनस S डैश से निकाली गई है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस। तो यहां पे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडिकल एक्सिस, जो कि कॉमन कॉर्ड है। आप रेडिकल एक्सिस ना बोलो, सिंपल कॉमन कॉर्ड बोल लो, और इसको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, सेंटर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा सर, ओके। तो यानी कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है, तो अगर मैं उस डायग्राम में जाऊं तो ये लेंथ, सॉरी ये लेंथ जो है इसके बराबर है नीचे वाले के, हाँ सर। तो अगर ये पूरा लेंथ देखो 2 है, ये 0 1, ये 0 -1, पूरा 2 है, तो ये कितना बचा, 1, हाँ सर 1। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता PR और C2R ये दोनों आपस में बराबर है? देखो जरा ध्यान से, तुम्हें लगता, अरे ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साइड बराबर, ये कॉमन और एंगल सेम 90 90, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा जी, मैं क्या कहने लगा था, कुछ भूल ही गया। मैं जस्टिफाई कर रहा था कि मैं करने का लगा था, हाँ, मैं कहने लगा था कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। तो आओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा जी ये भी 45 होगा और ये भी 45,
पूरा 90 था तो 45 45, ये 45, ये 90 तो ये भी 45। तो बेटा जी ये और ये बराबर। बस थोड़ा साफ डायग्राम में आपको बता देता हूं, थोड़ा डायग्राम बदसूरत बना दिया हमने। ये आर ये परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या बोला, और ये 90 डिग्री एंगल, तो मैंने क्या बोला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 है, तो सर्टेनली दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। बेटा जी टोटल 90 था तो ये और ये कितने हो गए 45 45, तो ये 45 है। अब ये 90 तो ये कितना बना 45, तो ये और ये लेंथ बराबर। पटाक। सर्कल में ऐसी ज्योमेट्रीज बेसिक लेवल पे यूज होंगी। तो बेटा ये वन तो आर तो आ गया आपके पास √2 फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल PRC2, आर आ गया तो C1 C2 की वैल्यू आ गई, √2 2 आ गई, खत्म। प्यारा सवाल है, इसको भी आपको रिपीट करना चाहिए। बेसिक सी ज्योमेट्री लगानी थी यहाँ पे, बट हाँ थोड़ा पेशेंटली आराम से देख देख के आगे सॉल्व करना था, कैलकुलेट और कुछ भी नहीं। आ जाओ आगे देखिए महाराज, ये सवाल क्या कहता है। A circle cuts a chord of length 4a on x-axis and passes through a point on y-axis distant 2b from the origin। एक रफ डायग्राम बना ले। ओए ये प्यारा सवाल है, ध्यान से देखो, बहुत अरे शैतान हो गए जेई मेन वाले। A circle cuts a chord of length 4a on the x-axis। उसने ये नहीं बताया कि सर्कल ओरिजिन से पास करता है, ये नहीं बताया, बस एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताया कि 4a आ रहा है। तो बेटा जी आप ना डायग्राम को थोड़ा जनरल बनाएंगे ऐसा कुछ, और कहेंगे ये पूरी लेंथ जो है ये पूरी लेंथ 4a है। सवाल को पढ़िए, अ सर्कल कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा जी ये लेंथ पूरी 4a है, and passes through a point on y-axis distant 2b from the origin, 0, plus minus 2b, प्लस 2b अगर ऊपर देखें, माइनस 2b अगर नीचे देखें। तो मैंने दोनों यहीं पे लिख दिए क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि y-axis पे जहां कट किया 2b पे वो ऊपर किया या नीचे किया, डिस्टेंट 2b फ्रॉम ओरिजिन। सवाल बढ़िया लग रहा है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्कल h, k, इसका लोकस पूछा है। अब देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें पता है भाई ने बताया था जब भी कॉर्ड ऐसे लाइन सीकेंट दिखे तो क्या करना है, तो चीजें काफी आसान रहेंगी। मुझे एक क्लैरिटी तो पक्का है, मैं ये डायग्राम बनाने वाला हूं। ये लेंथ आ जाएगी 2a और ये क्या आ जाएगा रेडियस। ये तो पक्के से बनाने वाला हूं। डू यू ऑल एग्री? हाँ सर बात तो सही है, ये तो बनाना ही चाहिए। अच्छा अब ये सर्कल जो है ना थोड़ा सा अलग है। देखो ये ना यहां पे टच नहीं कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस तो बस ऐसे ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे दिया कि यार ये तो इसको यूज कैसे करें। नॉर्मली तो टच करता था तो यूज करते थे कि यहां से ऐसे रेडियस बनेगा। इट इज जस्ट अ पॉइंट फॉर यू, इसमें वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं है, बस एक पॉइंट है 0, प्लस माइनस 2b। सर्कल इस पॉइंट से पास करता है इतना पता है। Now how do we use a circle pass through a point? This must be radius. This must be radius. ऐसे यूज करते हैं। बात तो सही है। क्या रेडियस मुझे पता है? आई थिंक मुझे पता है। ये लेंथ जो है मॉड ऑफ k होगी। हाँ सर, तो रेडियस क्या आ जाएगा, √k² प्लस 4a²। तो नाउ दिस इज अ रेडियस। रेड वाला पार्ट लिख दो। ये डिस्टेंस कितना होगा, h माइनस 0² k प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा, इज इक्वल टू रेडियस रूट ऑफ, इधर भी रूट आएगा, √k² प्लस 4a²। So this length must be equal to radius। तो HK में रिलेशन आ गया, यही तुम्हारा आंसर है। जस्ट डू स्क्वायरिंग। प्यारा सवाल है यार, एक के बाद एक 3-4 सवाल प्यारे आए।
ये सवाल तो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे गलती होगी डायग्राम बनाने में, बच्चे पक्के से ओरिजिन से बनाएंगे और 4,0 मान लेंगे, इसको सारा बेड़ा गर्क वहीं पे हो जाना है। ऐसा सर्कल है। अब स्टेप बाय स्टेप यूज करने की वो है कि आप चीजों को अगर डायग्राम सही बनाया तो पहले तो इसको कैसे यूज करेंगे, भैया कॉर्ड है, ऐसे डायग्राम बनाओ, ये 2a होगा, ये मॉड के है, ये r आ जाएगा मेरे पास। अब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कैसे यूज करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी रेडियस। बढ़िया, स्क्वायरिंग करते ही इसकी इक्वेशन ये बन गई कट पिट के, और ये एक पैराबोला है, ये अब आपको पता है क्योंकि पैराबोला अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइडियली ये सवाल हम पैराबोला के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में इक्वेशन ना देकर उन्होंने कर्व लिखे हुए हैं। पर चलो, अभी अगर आपने पैराबोला नहीं पढ़ा है तो आप यहीं पे कह देंगे कि ये मेरा आंसर है। और ऑफ कोर्स अगर पैराबोला पढ़ चुके तो मुझे आइडेंटिफाई करना आता है कि ये पैराबोला है। वैसे ही आपको पैराबोला पढ़े बिना भी आता है, अरे सिंपल y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x है, देख लो, इसको इधर ले आओ, बाकी उधर ले जाओ, तो मुझे पता है y इक्वल टू क्वाड्रेटिक इन x क्या होता है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, अगर प्लस है माइनस डिपेंडिंग ऑन दैट। अगला सवाल देखो, 2019 का सवाल, ये शायद हमने क्लास में भी किया था। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड ऑन दिस सर्कल बाय द लाइंस x प्लस y इक्वल टू n वेयर n इज नेचुरल। कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 यूनिट है, इस पे हम कॉर्ड्स बनाते गए x प्लस y इक्वल टू n वेयर n इज नेचुरल। उन कॉर्ड्स की लेंथ का समेशन पूछा गया है। सम ऑफ स्क्वायर्स, ऑफ कोर्स स्क्वायर कर देना यानी कि रूट हटा देना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन दिस बाय दिस लाइन। तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 3 लेंगे, करते करते जब तक आप बाहर नहीं निकल जाएंगे तब तक जितनी भी कॉर्ड्स आएंगी उनके लिए इस लेंथ को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सारी नहीं बनाने बैठ जाएंगे, एक जनरल बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू n, इसकी लेंथ निकाल लेंगे, फिर देख लेंगे n कहां से कहां जा रहा है। अब कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे, बेटा जी जब भी ये लाइन कट रही है सर्कल को, आपने डायग्राम बना देना प्यारा सा, यहां से परपेंडिकुलर और यहां से ऐसे। रेडियस मुझे पता है 4, हाँ जी सर, ये डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं, ओरिजिन का डिस्टेंस इस लाइन से कितना आ गया, n बाय रूट 2। तो ये लेंथ जो है l बाय 2 मैं आराम से निकाल लूंगा, तो l बाय 2 की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 16 माइनस n स्क्वायर बाय 2। तो l का वैल्यू आ गया 2 टाइम रूट 16 माइनस n स्क्वायर बाय 2। मुझे l स्क्वायर का सम पूछा गया है, तो l स्क्वायर आ गया 4 16 माइनस n स्क्वायर बाय 2, दैट इज 64 माइनस 2n स्क्वायर। अब मुझे इन सब का सम करना है। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, सम ऑफ दीज लेंथ्स। अब n कहां से कहां आएगा, यानी कि कब तक ये कॉर्ड इसके अंदर रहेगी और कब बाहर निकल जाएगी, वो देखना पड़ेगा। भैया उसके लिए ना बना के मत देखने लग पड़ना, सीधी सी बात है, जब ये जो लेंथ l स्क्वायर निकाला है जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो यानी कि लेंथ नहीं आ रही, l स्क्वायर यही है ना बेटा। तो जब l स्क्वायर की ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो तब वो बाहर निकल चुका है, l अनडिफाइंड हो गया है, खत्म, इतना से कॉन्सेप्ट था। तो n शुरू होगा 1 से, नेचुरल नंबर है, कहां तक जाएगा, जब तक ये पॉजिटिव है, यानी कि 5 तक। 6 पुट करते नेगेटिव बन रहा है और l स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसके लिए आपको अलग से नहीं दिमाग लगाना था, यहीं पे देख लेना था। तो बस ये पूछा है, अब ये तो निकाल दोगे सिग्मा ऑफ 64 एंड सिग्मा ऑफ 2n स्क्वायर, 64 इंटू n माइनस 2 टाइम सिग्मा n स्क्वायर, खत्म। अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि बच्चे टाइम वेस्ट करने लग पड़ते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कब तक वो सर्कल के अंदर रहेगी, और वहां पे ना आइडेंटिफाई वो भी आराम से कर सकते हैं, बट टाइम क्यों वेस्ट करना यार, जब लेंथ अनडिफाइंड होगी मतलब बाहर चलेगी, वो लेंथ नहीं आ रही। The tangent and the normal lines at root 3,1 to this circle and x-axis form a triangle. Okay, तो एक सर्कल है प्यारा सा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसके ऊपर एक पॉइंट है रूट 3,1, यहां पे हमने एक टेंजेंट बनाई,
और एक नॉर्मल बनाया। सर्कल का नॉर्मल क्या होता है? डायमीटर। सर्कल का नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। टेंजेंट के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। सर्कल के नॉर्मल की एक ही खासियत होती है कि वो सेंटर से पास करता है। कहता है इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। अरे डोंट यू थिंक बड़ा घटिया सवाल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। बेटा मुझे बस ये वाली लेंथ मिल जाए, सवाल खत्म है। हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट तो मुझे पता है रेडियस के बराबर है। या फिर ये वाला पॉइंट मिल जाए, क्योंकि सेंटर तो मुझे पता है 0 0, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। अगर ये पॉइंट आ गया तो मैं एरिया डिटर्मिनेंट से निकाल दूंगा। और मेरे लिए वो कतई मुश्किल नहीं, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन तो मैं लिख ही दूंगा। टेंजेंट एट √3, 1 क्या हो जाएगा बेटा? t = 0। तो t = 0 लिख दो। x √3 + y × 1 = 4। तो जैसे ही y को 0 पुट किया, x आ गया 4/√3। तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 4/√3, 0। अब आपको तीनों पॉइंट पता है, चाहे हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, चाहे डिटर्मिनेंट लगा दो, जो तुम्हारा दिल करे वो लगा दो। आइडिया क्लियर? यस सर, आइडिया क्लियर। आज सो इन्होंने हाफ बेस इंटू हाइट लगाया। ओके, अभी तक 2019 से खत्म नहीं हो रहा भाई, और बड़े सवाल आए हुए हैं। इफ अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट P and Q, ओके, देन द लोकस R। देखो ये सवाल इजी है, गुड से, ये मुश्किल नहीं कह सकते। एक सर्कल है प्यारा सा, बिल्कुल प्यारा सर्कल। कहता है इसके ऊपर हम जनरल टेंजेंट्स बना रहे हैं। वो टेंजेंट्स x और y को PQ पे कट करती हैं। PQ पे कट करती हैं। तो PQ के मिड पॉइंट का लोकस पूछा हुआ है, H, K। तुम सबको पता पहली चीज क्या करेंगे? बता दो पहली चीज क्या करेंगे? H के मिड पॉइंट है PQ का। अब उसको यूज करने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, नामकरण। नामकरण के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे P और Q का नामकरण करना पड़ेगा। उसके लिए इस टेंजेंट को पहले लिखना पड़ेगा, तभी PQ लिखूंगा। तो क्या करो, इस पॉइंट को एज्यूम करो। सर्कल के ऊपर पॉइंट कैसे एज्यूम करते हैं? थीटा। थीटा पॉइंट पे टेंजेंट लिखो। और मेरे हिसाब से थीटा पॉइंट पे टेंजेंट आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, x cos थीटा y sin थीटा = r। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट थीटा पॉइंट t = 0 से लिखी जाती है। अब P और Q लिख लो। दिस इज द टेंजेंट एट जनरल पॉइंट थीटा पॉइंट। तो यहां पे P क्या आ गया? y को 0 पुट किया तो ये बन गया सीकेंट थीटा, 0। और Q क्या आ गया? 0, कोसेकेंट थीटा। तो बेटा H और K क्या आ गए? सम बाय 2। और यहां से थीटा को एलिमिनेट करना तो बच्चों का काम है। रेसिप्रोकल करके स्क्वेयरिंग एडिंग, यहां से कॉस आ गया, वहां से साइन आ गया, स्क्वेयरिंग एडिंग, थीटा एलिमिनेटेड। पटाक, घटिया सवाल। तो cos थीटा 1/2h, sin थीटा 1/2 K, स्क्वेयरिंग एडिंग, वी गेट द आंसर। अच्छा जी, आ जाओ। द कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस ऑल्सो पासिस थ्रू द। हाँ, ये भी अब इससे प्यारा सवाल है। क्यों? इसमें बिगिनिंग में हल्का सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है। क्यों? बच्चे इसकी कॉमन टेंजेंट निकालने की कोशिश करेंगे एकदम से। पहले रुको, थमो, ध्यान दो। भैया तुम्हें पता है कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? अभी तक तो पता ही नहीं। हाँ, उसने बोला है कॉमन टेंजेंट, तो चांसेस है कि एक कॉमन टेंजेंट होगी, बट हो सकता है कॉमन टेंजेंट 2 या 3 हो, उनमें से कोई एक गिवन ऑप्शन से पास करती हो। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा सर्कल की पोजीशंस कैसी हैं, वहीं से आइडिया लगेगा कि कैसी कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। सीधे ये मत सोचने बैठ दो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालूं। नो, फर्स्ट यू सी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सर्कल्स। तो बेटा पोजीशन देखने के लिए निकालो सेंटर सुंटर और R1 R2। C1 तो है 0 0 और C2 है -3, -4। तो इनका डिस्टेंस, सेंटर्स का डिस्टेंस आ गया 5। R1 है 2 और R2 कितना है? 9 + 16 25 + 47।
तो यहां से देख पा रहे हो C1 C2 जो है वो R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि ये सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। ये पोजीशन है C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2। जिसको ये नहीं याद करो, अच्छे से पढ़ो, या कॉमन टेंजेंट वाला पार्ट दोबारा देखो एलीट लाइव में, वो सीरीज को उस चैप्टर का सेशन ओपन करके कॉमन टेंजेंट वाले पे चले जाओ टाइम स्टैम्प से और ओपन करके देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सर्कल्स की पोजीशंस को स्टडी कर पाना बहुत फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन है। अब मुझे पता लगा देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट, तो उसी कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है। अब बात है कि इस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालें। बेटा जी s माइनस एस डैश, जिसको नहीं याद रेडिकल एक्सिस वाला टॉपिक याद करो। अगर दो सर्कल अलग अलग हैं तो रेडिकल एक्सिस कुछ ऐसा होता है बीच में। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट इज अ रेडिकल एक्सिस। अगर दो सर्कल कट करते हैं, कॉमन कॉर्ड इज अ रेडिकल एक्सिस। अगर ऐसे टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट इज अ रेडिकल एक्सिस, याद रखिएगा। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। सवाल खत्म हो गया बेटा। सिंपल इनका डिफरेंस लो, वही तुम्हारी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन है, और देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। आगे नजारे पटाख। तो s माइनस एस डैश कर दो, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, और देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है। और 2020 आ जा, अब कितने सवाल आएंगे 2019 में, खत्म ही नहीं हो रहे 2019 सवाल। चलो, द लाइन x इक्वल टू वाई टचेज अ सर्कल एट द पॉइंट 1,1। ये इसको टच करती 1,1 पे। ओके, एक लाइन है, सर्कल उसको टच कर रहा है 1,1 पे। सर्कल ऊपर या नीचे जहां मर्जी हो सकता है, रफ डायग्राम बना रहा हूं। इफ द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू 1,-3, तो रेडियस पूछा गया है। फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल टचिंग द गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। कैसे लिखा जाता है फैमिली, याद करो। पहले इस पॉइंट को लेके पॉइंट सर्कल लिखते हैं, ये वाला, प्लस लैम्डा टाइम ये वाली लाइन लिखते हैं। दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच टच दिस लाइन एट अ गिवन पॉइंट। तो बस इसमें एक और खूबी है, दैट 1,-3 इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो। तो 0, 16, 4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4। लैम्डा को पुट करो, सवाल खत्म। यू गेट द आंसर। सर्कल आ गया, रेडियस निकाल दो। इंपॉर्टेंट है, सर्कल टचिंग द गिवन लाइन एट गिवन पॉइंट। इसको कैसे लिखते हैं इन जनरल, इस पॉइंट वाला पॉइंट सर्कल x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम ये वाली लाइन। इससे तुमको फैमिली ऑफ सर्कल मिल जाती है जो इस लाइन को गिवन पॉइंट पे टच करेगी। अब एक कंडीशन दी होगी, वो लगा के हम लैम्डा निकालेंगे। 1,-3 से पास करता है, तो पास करवा के लैम्डा आ गया, रखा, इक्वेशन आ गई। जैसे इक्वेशन आई, रेडियस तो निकाल लोगे माशाल्लाह। लैम्डा 4 आया है, मैंने कोई गड़बड़ की थी यहाँ पे क्या? लैम्डा -3 पुट किया, -4, सॉरी यहाँ -4 आएगा, तो यहाँ +4 आएगा। ठीक, तो जैसे इक्वेशन आ गई, हम रेडियस निकाल देंगे। माशाअल्लाह। एक और सवाल 2019 का, द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल विच टच द सर्कल दिस एक्सटर्नली ऑल्सो टच वाई एक्सिस एंड लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक तो सर्कल है बहुत प्यारा वाला, ओके ब्यूटीफुल, वाई एक्सिस को टच करता हुए, वाई एक्सिस को टच करता है और इसको टच करता है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा येलो ले लेते हैं। ऐसा सर्कल, इस सर्कल के सेंटर का लोकस पूछा हुआ है, बताया हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब डरना नहीं, बस गिवन चीजों को यूज करो, खत्म। हाउ विल यू यूज कि ये वाई एक्सिस को टच करता है? सर ये जो है ना वो रेडियस होगा सर, एच जो है ना वो रेडियस है सर। मैंने यूज कर लिया कि वाई एक्सिस को टच करता है, यही यूज है वाई एक्सिस को टच करने का। दूसरा क्या यूज करना है सर? दूसरे सर्कल को टच करता है, कैसे यूज करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या है? ये
h के 0 0 इक्वल टू r1 प्लस r2। इसका r क्या है h और इसका r क्या है 1। खत्म, सवाल हो गया, फिनिश्ड, बचा ही कुछ नहीं, खलास। स्क्वायरिंग करो, आंसर आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो ध्यान रखिएगा, उससे तुम्हें ये मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2h, इसको स्क्वायर करके तो लोकस इज रूट ऑफ 1 प्लस 2x, राइट। तो आपका जो आंसर है वो आ गया ऑप्शन ए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आ जाओ, लो फाइनली 2020 की बारी आई है, तो इस पे एक घूंट पानी पीना तो बनता है। सो 2020 को शुरू किया जाए। लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल टच ईट, मैं टच ईच कहने लगा था, टच इट, ईच का ईट बन गया, ओके। टच इट एट द पॉइंट्स ए एंड बी, द ए, ओ जो मैंने कहा था फॉर्मूला याद कर लो। ओरिजिन से यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाया गया, ये ए है ये बी है, आपको ए बी की लेंथ का स्क्वायर पूछा है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ क्या होती है 2rl रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस और l क्या था लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये रहा l ऑफ l रूट ऑफ s1। तुमको सब कुछ पता है, r पता है, यहां से निकाल लोगे। r कितना आ रहा है 16 प्लस 4 माइनस 16, r2 है। l निकाल लोगे रूट s1 से, ओरिजिन पुट कर दो रूट 4, ये 4 है ये 2 है, यहां रखा, सवाल खत्म। ऑफ कोर्स लेंथ के बाद इसका स्क्वायर करना है, ए बी का स्क्वायर पूछा है आपसे। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए लेंथ निकालने का, 2rl बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, अगला सवाल क्या कहता है बेटा जी, इफ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट टू दिस सर्कल, ओके, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू लाइन L1, ओके, where L1 is tangent to this circle at this point, then okay, जरा सवाल करो बेटा, सवाल को यहां से पढ़िए। L1 is tangent to this circle at 1 by root 2 1 by root 2। L1 की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो? हाँ सर, L1 तो आराम से निकाल सकता हूं। इसकी टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट पे, तो t इक्वल टू 0, x x1 y y1, इसकी स्लोप क्या आ रही है -1। अब पढ़िए ऊपर का पार्ट, दिस इज टेंजेंट टू दिस परपेंडिकुलर टू L1, तो मेरे पास m क्या है इसके परपेंडिकुलर, m आ गया 1, तो वो लाइन क्या बन गई y इक्वल टू x प्लस सी। अब कहता है ये इसकी टेंजेंट है, तो मेरे हिसाब से अब मैं इसकी टेंजेंट लिख के कंपेयर कर दूंगा। कौन सी टेंजेंट लिखूंगा? स्लोप m, स्लोप 1 वाली। टेंजेंट टू स्टार हैविंग स्लोप 1, y इक्वल टू एम एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा x माइनस x1, x माइनस 3 प्लस माइनस r कितना है 1 रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो y इक्वल टू x माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यस सर आराम से कर सकते हैं। c शुड बी इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 2। तो स्क्वेयरिंग करके देख लीजिए क्या बन गया बेटा, जगह थोड़ी खत्म हो गई है, आगे कर लेते हैं। c इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस 2 रूट 2, यही था, नहीं ओनली रूट 2 था। तो स्क्वेयरिंग सीधे मत करो, अकल से करो, 3 को इधर ले आओ और फिर स्क्वेयरिंग करो, तो c स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6c इक्वल टू 2, तो आंसर आ गया 7 वाला, परफेक्ट। तो इस सवाल को अगर आराम से देख के करोगे तो मुश्किल नहीं है, वरना पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। प्राइमरीली उसने यहां से आपको इसकी स्लोप बता दी थी, अब स्लोप पता है तो c को मैं कंपेयर कर लूंगा उसकी टेंजेंट लिखकर।
सवाल बेसिकली ये था y इक्वल टू एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू दिस, फाइंड c। सवाल ये था, बस फिनिश्ड। इसकी टेंजेंट लिखो, वन स्लोप वाली, c कंपेयर कर दो, सवाल खत्म। बट हाँ, लैंग्वेज को थोड़ा बेहतर बनाया गया कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो अगर सवाल को आराम से पेशेंटली पढ़ोगे तब यहीं पे इंपॉर्टेंस दिखता है मॉक टेस्ट का। जब तुम मॉक टेस्ट बहुत सारे दे देते हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में कंफर्टेबल रहना आ जाता है। घर पे इसको करोगे ना तो तुम आराम से कर लोगे, पेपर में यही क्वेश्चन तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, लैंग्वेज समझने में टाइम लगेगा। क्यों? हल्का सा पैनिक होगा, हल्का सा अनरेस्ट होगा। इसलिए मॉक टेस्ट जो है ना, सही टाइम आने पे बहुत देने चाहिए। ऑफ कोर्स अभी भी आपको देने चाहिए रेगुलर, बट जब टाइम पास आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा देनी चाहिए। ऐसी चीजों से कंफर्टेबल बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए आपको। अगला सवाल देखिए जरा। अ सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट 0,4। भैया ये इतना पार्ट पढ़ के अंदर से फीलिंग आ गई कि सवाल प्यारा वाला है। हा, लो जी। सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट 0,4 एंड पासिस थ्रू 2,0। पासिस थ्रू बोला है, टच नहीं बोला, पासिस थ्रू। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूं 2,0। Which of the following lines is not tangent to this circle? बड़े अलग सा सर्कल सवाल है, चलो देखते हैं फिलहाल। तो फिलहाल तो सर्कल की पहले इक्वेशन लिख दें। पहले यहां पे टच करता है तो सेंटर क्या होगा? अगर ये r है तो r, 4। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 2,0 सेटिस्फाई करता है तो r की इक्वेशन आ गई, r की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई वैल्यू r की? 5। तो बेटा जी x माइनस 5 होल स्क्वायर y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये रहा आपका सर्कल का इक्वेशन। अब कहता है इनमें से कौन सी लाइन इसकी टेंजेंट नहीं है। अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा। ये क्या है? टेंजेंट हैविंग स्लोप 3/4। ठीक है, तो चेक कर लो इसकी 3/4 स्लोप वाली टेंजेंट क्या आती है। या फिर सबसे आसान बताऊं, मतलब मैं बताऊं तो मैं फॉर्मूला ना लगा के मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस से कंपेयर करूंगा। इसका डिस्टेंस 5,4 से अगर 5 आ रहा है तो ये टेंजेंट है, वरना नहीं है। इसका डिस्टेंस 5,4 से अगर 5 आ रहा है तो ये टेंजेंट है, वरना नहीं है। तो सबके डिस्टेंस कंपेयर कर लो, सेंटर से रेडियस के बराबर होने चाहिए। जिसके लिए आ जाएगा वो ठीक, बाकी गलत। इन्होंने कुछ और किया। इफ अ लाइन टचेस देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 5,4 टू द लाइन मस्ट बी इक्वल टू रेडियस। हाँ, वही बोला हुआ है। तो आपने बस डिस्टेंस निकालने हैं चारों लाइन के सेंटर से। सर्कल के केस में ज्योमेट्री बहुत हेल्पफुल होती है ये वाली पर्टिकुलर टेंजेंट की। एक लाइन टेंजेंट होगी अगर उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर आ जाए। खत्म। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल along this line is r। ये तो मेरा फेवरेट कैटेगरी है, तुम्हें पता ही है। लेंथ ऑफ कॉर्ड along this line y माइनस 2x इक्वल टू 3। कहता है ये जो लेंथ है वो r है, तो r बताओ। तो पहले तो मैं डायग्राम बना लूंगा अपना फेवरेट वाला जो बनेगा। सेंटर क्या है? 0,0। लो भैया ये ऐसा बना दिया। ये लेंथ r/2 है, ये लेंथ r है, और मुझे r ही पूछा गया है। मेरे हिसाब से मैं निकाल दूंगा। ये कितना आएगा बेटा? सर जी 0,0 का डिस्टेंस यहां से 3/√5। तो मेरे हिसाब से पाइथागोरस लगाते ही आपको r मिल गया। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/√5 का स्क्वायर प्लस r/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाया, r आ गया। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना, अगर आ जाएगी पॉजिटिव आपका आंसर है। कैन यू सी दैट कितना इजीली, कितना कंक्लूडेड वे में आप सॉल्व कर दोगे सवाल को बिना कंफ्यूज हुए अगर आपने डायग्राम बना दिया। एंड यू नो इट्स ऑल अबाउट दीज 3 लेंथ। खत्म। तो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जहां पे लाइन सर्कल को कट कर जाती है, तो आपकी ये कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर lies on this, okay, in the first quadrant, okay,
एंड विच टचेज बोथ लाइंस दिस एंड दिस। अरे ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है, इतनी जगह पे टच करवा दिया है तो कुछ अच्छा होने वाला है। आ जाओ लाइंस बना ले पहले। एक बनाते हैं x इक्वल टू 3, यहां बना लेते हैं x इक्वल टू 3। दूसरा क्या है बेटा, y इक्वल टू 2। बेटा यहां पे डायरेक्ट मैं डायग्राम थोड़ा एग्जैक्ट बना रहा हूं क्योंकि अच्छी अच्छी लाइंस है, आई एम प्रीटी श्योर वो यहीं से कुछ काफी कुछ मिल जाएगा। और क्या बताया है, इन दोनों को टच करता है सर्कल। ओके, डायमीटर ऑफ सर्कल पूछा गया है, हुज सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, सेंटर इस पे लाई करता है x प्लस वाई इक्वल टू 2 पे। x प्लस वाई इक्वल टू 2 कुछ ऐसी लाइन होगी, ऐसी, सेंटर इस पे लाई करता है और सर्कल इन दोनों को टच करता है। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, हालांकि सेंटर लगेगा नहीं वो, पर चलो सेंटर है। ऐसा सवाल हो गया सर्कल, राइट। उन दोनों को टच करता है और सेंटर जो है इसके ऊपर लाई करता है। तो बस सेंटर ढूंढना है, सेंटर ढूंढ लिया तो अच्छा रेडियस, रेडियस ढूंढना है। ओके आ जाओ, अब सवाल क्या कहता है देखो, इन दोनों को जरा फोकस करो। अगर इसका सेंटर मैं t में ले लेता हूं, अगर x t है तो y क्या आया 2 माइनस टी, तो सेंटर जो है वो t, 2 माइनस टी है। यस सर, ये जो लेंथ आएगी ये रेडियस के बराबर है। हाँ सर, पर ये लेंथ आपको पता भी है, ये लेंथ क्या है 3 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, 3 माइनस x कोऑर्डिनेट रेडियस होगा। यस सर, जरा इसको देखो, ये भी रेडियस होगा। हाँ सर, ये लेंथ आपको पता भी है 2 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, और ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, रेडियस है। यस सर, तो बेटा t आ गया, तो t क्या आ गया आपका बेटा जी 3 माइनस टी इक्वल टू टी, तो t आ गया 3/2। अब बेटा अगर t आ गया तो बेटा ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जहां से निकालना चाहो रेडियस निकाल लो, जो रेडियस आ गया वही डायमीटर है, और आंसर डबल डायमीटर है। तो 3 माइनस 3/2, r आ गया 3/2, तो डायमीटर क्या आ गया 3, तो आंसर आ गया 3। सिर्फ डायग्राम बनाया और कुछ नहीं किया, और यूज किया कि वो लाइंस टच करती हैं सर्कल को, खत्म, कुछ भी नहीं। प्यारा सवाल। अगला सवाल देखते हैं, ये क्या कहता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल टच इट एट A एंड B। ओ ये तो रिजल्ट है बेटा PAB, सबको याद है। अगर बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाए PAB और ये ट्रायंगल पकड़ा जाए PAB, तो इसका जो सर्कम सर्कल होता है इस पे एक बहुत प्यारा रिजल्ट होता है। सर्कम सर्कल ऑफ PAB पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर क्या है इसका 3,2। नंबर 2, ये डायामीटर होता है। PAB का जो सर्कम सर्कल है, इट हैज P एंड दिस सेंटर एज डायामीटर। खत्म। तो बेटा जी P पता है, मेरे को पता है, सेंटर पता है, तो डायमेट्रिक फॉर्म में तुम लगा ही दोगे, x माइनस x1, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2, करो नजारे, सवाल खत्म। प्योर रिजल्ट बेस्ड सवाल, IIT में आया था। ओह नाइस, इन्होंने फैमिली से किया है। इतना कष्ट कौन करता है बे, इतना कष्ट नहीं करना, ये बेकार मेथड। तुमको डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया, उसे करो। चलो एडवांस की बारी आई, 2013 का सवाल, सर्कल टचिंग। 2020 में कम सवाल आए हैं, 2019 में काफी सवाल आए हैं सर्कल के, है ना। या फिर 2020 में बहुत ही इजी सवाल आएंगे तो मैंने रखे नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो बहुत इजी होते हैं वो मैं रखता नहीं यहाँ पे, ज्यादा ही जो आसान होते हैं। तो या तो 2020 में सवाल कम आए हैं या थोड़े इजी आए होंगे, इस करके यहाँ पे नहीं है। आपने अगर ये सवाल किया मतलब आपने बेस्ट लॉट कर लिया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। लो भैया, इतना सुन के दिल खुश हो गया पहले मेरा। स्पेशल वाले सर्कल आने वाले हैं तो सवाल आसान होने वाला है। एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 2√7 ऑन y एक्सिस। कर लो बात बेटा, उससे बस इतना ही खेला है,
उसने ये नहीं बताया कि किस साइड पे है। तो एक बार इधर ले लेते हैं 3,0 और इंटरसेप्ट ऊपर ले लेते हैं, नीचे और ऊपर दोनों बनेंगे। इसकी इक्वेशन तुम बचपन से निकालते आ रहे हो। सेंटर बन गया 3,r। अगर ये लेंथ तुमको पता है 2√7, तो तुमको पता ही है तुम्हें क्या डायग्राम बनाना है। दिस इज √7, दिस इज r, दिस इज 3, तो r आ गया, सवाल खत्म हो गया। सेम आंसर नीचे के लिए निकालेंगे, राइट? और सेम आंसर 30 को -30 लेके निकालेंगे। तो टोटल सर्कल तो 4 बनेंगे, 4। एक्स एक्सिस को 3 यूनिट पे टच किया तो इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2√7 है, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, टोटल 4 बन जाएंगे। तो आप इसे निकाल के इसी आंसर में एक बार 3 की जगह -3 ले लेंगे, फिर r की जगह -r ले लेंगे, सिर्फ सेंटर के लिए, रेडियस तो r ही रहेगा। तो टोटल 4 बनेंगे, उनमें से जितने यहां बैठे होंगे वो आपके आंसर है। फिलहाल 2 बैठे हुए हैं तो 2 मार्क कर दिया आपने। अगला देखते हैं, ये भी मल्टीपल करेक्ट। अ सर्कल एस पासेस थ्रू 0,1 एंड, अरे ये तो मैंने शायद क्लास में किया था हमने, जब बताया था कि ऑर्थोगोनैलिटी के नॉर्मली सवाल या तो प्योर ज्योमेट्री पे आ जाते हैं या फिर कंडीशन लगा के जीएफसी निकालने वाले आते हैं। 3 कंडीशन दी हुई हैं, तीनों कंडीशन लगा देंगे और जीएफसी निकाल लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहली कंडीशन 0 1 से पास करता है, तो 0 + 1 0 + 2f + c = 0, तो 2f + c + 1 = 0। ये आ गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मेरा जो सर्कल है वो इसके ऑर्थोगोनल है। अब ये सर्कल क्या है बेटा, यहां लिख देता हूं, x² + y² - 2x, खत्म, y है नहीं, -16 = 0। तो बेटा इस पे लगा के दिखाता हूं, इस पे खुद ही लगा लेना। तो अगर यहां से देखें, मेरा G2 क्या है, -1, F2 क्या है, 0, C2 क्या है, -16। तो कंडीशन क्या थी, 2G1 G2 2F1 F2 = C1 + C2। ये रहा G1, ये रहा F1, तो 2 टाइम G1 G2 2 टाइम F1 F2 = C1 + C2। तो यहां से आ गई दूसरी कंडीशन, या तो F खत्म ही हो गया, बढ़िया कंडीशन आ गई, -2G = C -16। सिमिलरली आप इसको इसके ऑर्थोगोनल कर देंगे। जब इसके ऑर्थोगोनल करेंगे बड़ी प्यारी कंडीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे G2 भी 0 है, F2 भी 0 है, सिर्फ C बैठा है। तो डायरेक्टली एक प्यारी सी कंडीशन आएगी जहां पे सिर्फ C की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। तो 3 हो गए, यहां पे ऑर्थोगोनलिटी से C मिल जाएगा, C को यहां पुट करके G मिल जाएगा, C को यहां पुट करके F मिल जाएगा। सॉल्विंग भी मुश्किल नहीं, सिर्फ कंडीशन लगानी थी। तो ऐसे सवाल जी एडवांस में आ चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्थोगोनलिटी में नॉर्मली सॉल्विंग वो यहीं से करवाएंगे, या फिर ऑर्थोगोनलिटी में सिंपल ज्योमेट्री लग जाती है कि राइट एंगल बना हुआ है, राइट। तो 3 कंडीशन लगाई, तो जहां जहां भी उन्होंने लगा दी, अब देख लेना, और तीनों से हमने जीएफसी निकाल ली है। Let RS be the diameter of this circle where S is 0.1,0। ये क्या भी थोड़ा डायग्राम बना ले, ये डायग्राम जगह कम है मेरे पास, अगले में जगह छोड़ी मैंने, छोड़िए, देखो डायग्राम देखो बेटा। Let RS be the diameter of this circle where S is, बना लेते हैं, ऐसा सर्कल है RS where S is 1,0, तो x एक्सिस पे है S is 1,0, तो R होगा इधर -1,0, बिल्कुल ठीक है जी। आगे क्या कहता है, let P be a variable point other than R and S, okay, variable point on the circle and tangent to the circle at S and P meet at Q, okay। ये बनाई tangent at S और ये बनाई tangent at P, they meet at Q, ये रहा Q, okay। the normal to the circle at P, नॉर्मल बनाओ भैया। अब नॉर्मल तो पता है एक ही क्वालिटी होता है, सेंटर से पास करेगा, लो जी नॉर्मल एट P, ओके।
intersects a line drawn through Q parallel to RS। कलर खत्म होते जा रहे हैं भैया, चलो रेड ले लेते हैं। ये हमने एक लाइन बनाई एक्स एक्स आर एस के पैरेलल क्यू से पास करती हुई, ओके, एट ई, ये पॉइंट मेरा ई है। अब क्या कहता है, लोकस ऑफ ई पूछा गया है, लोकस ऑफ ई पूछा गया है। तो देखो मुद्दा कहां से शुरू हुआ, मुद्दा शुरू हुआ इस पॉइंट को ज्यूम करने पे, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट है। तो पी कैसा होगा, इस सर्कल पे लाई करता है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होगा। फिर यहां पे टेंजेंट लिखी गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, टी इक्वल टू 0, इसका टी इक्वल टू 0 क्या बन जाएगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स x1 वाई बाई 1, ठीक है, इक्वल टू 1। ये आपने लिख दिया टेंजेंट एट पी, ये वेरिएबल टेंजेंट है, थीटा वेरिएबल है यहां पे। वहां से फिर क्यू मिला, क्यू क्या है, जहां पे ये लाइन इस ब्लू टेंजेंट को कट करती है। तो भैया ब्लू टेंजेंट क्या है, x इक्वल टू 1 ही तो है। तो क्यू क्या मिला हमें, 1 कॉमा, जब x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस थीटा, यहां निकाल लेता हूं, चलो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इफ यू अलाउ मी, बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, कट के बना tan थीटा बाय 2। लो भैया क्यू की वैल्यू आ गई। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्यू से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जिसने इस नॉर्मल को कट किया ई पे, ओके। अब इस नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उसको रेड से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन गई बेटा जी, ये 0 0 है, ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो y माइनस y1, स्लोप आ गई tan थीटा, x माइनस x1। ये रही इस येलो की इक्वेशन। रेड लाइन क्या थी, रेड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्यू, क्यू ई की इक्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू क्यू। तो y इक्वल टू, जो भी यहां पे y कोऑर्डिनेट है, तो y इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो E आप निकाल सकते हो, यस सर। तो E का कोऑर्डिनेट हम मानते हैं h, k। तो h क्या आया, इसको सॉल्व किया येलो लाइन के साथ। जब y को पुट करोगे tan थीटा बाय 2, तो जो x की वैल्यू आएगी वो h है, और k तो सेम ही रहेगा, k तो रहेगा tan थीटा बाय 2, राइट, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा y कोऑर्डिनेट। तो tan थीटा बाय 2 यहां पुट कर दो y की जगह और x निकाल लो, कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा यहां देख लेते हैं। जब पुट किया tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय tan थीटा, tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय tan थीटा, कुछ नहीं करना है, इसको बस पुट करना है यहां पे, और कुछ नहीं करना, और x निकाल लेना है। अब यहां से थीटा को एलिमिनेट करना है, विच आई थिंक यू कैन इजीली डू। ये नीचे वाले tan थीटा को लिख लो 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2 की वैल्यू k पता है, रख देंगे, तो h आ गया tan थीटा बाय 2 अपॉन नीचे वाले tan थीटा को लिखा 2 tan थीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। कट कट, tan थीटा बाय 2 k है, यहां रख दिया, तो h आ गया 1 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वही तुम्हारा आंसर है। माशाअल्लाह, प्यारा सवाल था। स्टेप बाय स्टेप करने वाला सवाल था, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं था, पर वो स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है। कुछ भी ऐसा हाई फाई फॉर्मूला नहीं लगा, हाई फाई कोई कंसेप्ट नहीं लगा, पर वो स्टेप बाय स्टेप उसने चीजें बढ़ा दी और कुछ नहीं बस। सो एडवांस में तुम्हें ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। एंड लेट मी टेल यू, जेई मेन में भी थोड़ा बहुत वो ऐसा पेशेंस चेक कर सकते हैं। एक मिनट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। अच्छा जी, ये सर्कल क्या है जिसका सेंटर है -1, सॉरी -1, -2 यहां पे,
ये सेंटर है, कहता कितने सर्कल बन सकते हैं, क्योंकि उतनी वैल्यू पी की आएंगी, जिसके लिए जो सर्कल है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सवाल है इसको सेंटर लेकर कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं जो कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे कट मीट करें कोऑर्डिनेट एक्सिस को। कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द सर्कल हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। यहां पे बीइंग वेरी फ्रैंक आपको बना के ही देख लेना चाहिए, कुछ सॉल्विंग में नहीं जाना चाहिए। देखो ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 1 है, ओके ओके। तो सर्कल कितने बन सकते हैं जो 3 पॉइंट्स कॉमन दें? जो पहला पॉसिबिलिटी है वो ऐसा बन सकता है जो यहां पे टच करे, यहां पे कट कर जाए, ऐसा। देख लो 3 पॉइंट आ गए, 1 2 3, ये पहला पॉसिबिलिटी है। इसको टच किया और इन दोनों को कट कर दिया। और कोई पॉसिबिलिटी? चलो मैं इसमें बनाता हूं ग्रीन कलर से। और कोई पॉसिबिलिटी? हाँ और हाँ, ये भी अच्छी पॉसिबिलिटी। ओरिजिन से पास कर जाए, ऐसे 1 2 3। दूसरी पॉसिबिलिटी। बस होए, कितना याद करोगे बच्चों? माना अभी मैं लाइव नहीं आ पाया और मुझे तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम छींके दिलवाओगे यार याद कर करके। ठीक है, याद किया करो, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है, बट ऐसे ना याद करो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि ये लाइट येलो को देख के लगता है कि ऐसा भी तो कर सकते थे कि इसको टच करता और इसको कट करता, बेटा वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये लेंथ कम है। तो अगर इधर टच किया तो वो ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा कि उसको कट कर पाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी। तो बेसिकली इन टोटल 2 ही सर्कल बनेंगे जो 3 पॉइंट्स पे मीट करेंगे आपके एक्स और वाई एक्सिस को। ओके, नेक्स्ट, y equal to mx plus 1 intersects this circle at point P and Q. Okay, if the midpoint, लो भैया ये आ गया वो डायग्राम वाला सवाल। क्या सवाल कहता है भैया? एक सर्कल है, सेंटर पता है, रेडियस पता है, वेरी गुड। y equal to mx plus 1, ओके, इसको मीट कर गया P और Q पे, इसको Q कह देते हैं, इसको P कह देते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ, अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट पता है हमको, -3/5। अगर x पता तो y तो निकाल ही लेंगे, तो यहां पे x को पुट किया -3/5, तो y आ गया -3/5 m + 1। ओके, तो ये पॉइंट मुझे m की टर्म्स में पता है। ओके, देन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा m की वैल्यू पूछी गई है। अब देखो एक बार देखोगे बहुत अब्रप्ट लगेगा, ये क्या बात बनी, m कहां से कहां लाई करता है। पर अगर तुम शॉर्ट होके चलो बिल्कुल, यह भाई ने बताया था जब भी ऐसा सवाल आए ना, लाइन कट कर रही हो, एक बार ये डायग्राम बना के ट्राई कर लेना, ऐसे ट्राई कर लेना, बात बन सकती है कुछ कुछ। बात तो सही है। तो अगर आप सर्कल देखो, आपको ये पता है 3, -2, रेडियस पता है 5। अब और मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं, m की टर्म्स में आएगा, बट मुझे लेंथ नहीं पता ना। माशाअल्लाह, हाँ तभी तो सवाल अच्छा बन रहा है। तो यहां पर उन्होंने लेंथ नहीं दी हुई कॉर्ड की कुछ भी हमें, तो अब फिर कुछ और दिमाग लगाते, क्या करेंगे। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे? आ जाओ देखिए क्या कह रहा है। अगर मुझे ये पता है और ये पॉइंट देखने में ऐसा है तो मैं, और ये मिड पॉइंट है तो हाँ ये डायग्राम बनेगा, तो मैं m पे कमेंट करना चाहता हूं कि m क्या क्या हो सकता है। अगर मैं दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर को अगर मैं पॉजिटिव कर दूं, यानी कि ये लेंथ कुछ आ जाए, बट दैट विल नॉट मेक दैट मिड पॉइंट। तो यार एक मिनट रुको, ये तो प्यारा बन गया सवाल। हालांकि एक ऑप्शन दिमाग में आ रही है जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड है, बट लेंथी जाएगा। वो क्या जा रहा है, आप इस पॉइंट को मिड पॉइंट लेके t = s1 लिख दो, तो तुम्हारे पास इसकी इक्वेशन आ गई सर, उसको इसके आइडेंटिकल कर दो, खत्म। पर हाँ
इसके लिए t इक्वल टू s1 लिखोगे, फिर उसके आइडेंटिकल करोगे, थोड़ा सा लेंदी दिखेगा क्योंकि पॉइंट थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ये, इस करके मैं वो मेथड लगा नहीं रहा। मेरे को लगता है कोई ज्योमेट्री टाइप यहाँ पे हेल्प कर जानी चाहिए, थ्योरेटिकल मेथड हम क्यों जाए। एक मिनट को, सॉल्यूशन तो ठीक है बट इसका कोई प्यारा मेथड नहीं बनेगा यार जो इस ट्रायंगल से बन जाए यार, क्योंकि मेरा तो जब भी ये ऐसा होता है बस ट्रायंगल ही दिमाग में आता है। दो जरा मुझे 30-40 सेकंड, 1 मिनट सोचने दो, ये क्या बनेगा। अगर ये यहां से परपेंडिकुलर गिरा के ये आता है, अगर मैं स्लोप को देख लूं तो मिड पॉइंट, हाँ स्लोप से कर लेते हैं, स्लोप से। देखो अगर ये मिड पॉइंट है तो पक्की बात है कि ये चीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन के। हाँ सर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, दिस माइनस दिस, तो -3/5m + 3 अपॉन दिस माइनस दिस, -3/5 -3 -18/5, ये रही स्लोप ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस स्लोप m, इट शुड बी -1। डू यू ऑल एग्री? बन गई बात। हालांकि लेंथ नहीं काम आई, नॉर्मली हम ट्रायंगल पे लेंथ लगाते हैं, यहां पे पर स्लोप का काम आ गया कि अगर ये मिड पॉइंट होना चाहिए तो पक्की बात है कि ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ही परपेंडिकुलर किया m में रिलेशन आ गया एंड आई कैन क्लियरली सी इट्स अ क्वाड्रेटिक, तो या तो कोई m नहीं मिलेगा या 1 या 2 m मिलेंगे। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, और ऐसे ही किया, माशाल्लाह बात है। तो m की वैल्यू 2 और 3 दो आ गई, तो 2 और 3 पॉसिबल वैल्यूज है m की जो कि इसमें लाई करती हैं, तो ए ऑप्शन इज आंसर। अच्छा था यार, मजा आया, गुड। क्योंकि t इक्वल टू s1 लिख के आइडेंटिकल करके ना मजा नहीं आएगा यार, थोड़ा लेंथी सा बन जाएगा, देखने में बड़ी बड़ी टर्म्स दिखेंगी, कौन करेगा इतना कष्ट। ये प्यारा देखो एक लाइन में खत्म हो गया, m की वैल्यू आ गई क्वाड्रेटिक से। ओए होए होए, मजाक है, कोई नजारे आ गए भाई गॉड। अगला देखो, ये सवाल हमने क्लास में किया था, याद करो, यस और नो। डिट्टो सवाल, डिट्टो क्या है, प्रीवियस ईयर तो डिट्टो किया होगा, अलग तो होगा नहीं। क्लास में किया था, पढ़ो सवाल, याद करो। आया याद? लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ ए। डायग्राम के लिए जगह छोड़ी अगले पेज पे, छोड़ी तो नहीं, फिर मैं डायग्राम लाता हूं। कहते हैं कि लाइन है, मैं ऐसे ही बना रहा हूं ताकि थोड़ी जगह कम लगे। 8x -6y -23 = 0। लेट b बी द रिफ्लेक्शन ऑफ a इन दिस लाइन। ओके, तो यहां पे a लिख लेते हैं 2,3, b इसकी रिफ्लेक्शन है यहां पे, जो कि मैं आराम से निकाल सकता हूं। ये पॉइंट पता है, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मुझे आता है, इमेज ऑफ अ पॉइंट आता है। लेट टाउ a एंड टाउ b, मैं इसको टाउ पढ़ रहा हूं, कुछ तो पढ़ना है। बी द सर्कल ऑफ रेडियस 2 and 1 विद सेंटर एट a एंड b। ओके, तो एक हमने बनाया a के अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस 2, और एक हमने बनाया b के अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस 1। ओके, अब let t be the common tangent to these two circles such that both the circle are on the same side of tangent। यानी कि वो कह रहा है कि इस टेंजेंट की बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि इस टेंजेंट, इस कॉमन टेंजेंट के लिए सर्कल ऑपोजिट साइड पे हैं। वो बात कर रहा है ऐसी कॉमन टेंजेंट की जो इन सर्कल्स की सेम साइड पे हो, ऐसी वाली। थोड़ा सुंदर बना देते हैं, ऐसे इस कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है। तो लेट इट बी t। If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, ये C है, C is the point। तो कहता then length of AC। अब यहां पे हमने क्या देखा था कि अगर मैं डायग्राम को आराम से बना लेता हूं तो मुझे AC निकालने के लिए एक्चुअली में ज्यादा कष्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? I can easily find AB का लेंथ। yes or no? yes sir। अरे B चाहे ना भी निकालो, A का डिस्टेंस निकाल लो इस लाइन से, उसका डबल कर दो तो AB आ जाएगा। yes sir। बेटा जी अगर AB आ गया तो आपको AC by AB की वैल्यू पता है 2/1।
AC by AB इज सॉरी, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये रहा बड़ा ट्रायंगल, ये उसका बेस, BC लिखना चाहिए था, BC 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 BC, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC इज 2/1। तो यहां से आपको AC निकालने के लिए मेरे को नहीं लगता कि पड़ोसियों की मदद लगेगी। क्या कहते हो? कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, कुछ भी लगा दो। हाँ जी, तो मैं कहता हूं AC अपॉन AC माइनस BC, इधर कर दिया 2/2 - 1। तो बेटा जी ये जो है, ओले रब क्यों कर दिया, मूड ऑफ हो गया। और निकाल लोगे यहां से, हमें AC निकालना है और AB पता है, तो AC अपॉन BC को लिख दिया AC अपॉन AC माइनस BC, तो इधर भी लिख दिया 2/2 - 1, और AC माइनस BC कुछ और नहीं AB है। तो ये आ गया AC अपॉन AB इक्वल टू 2/1। सवाल खत्म। तो ये सवाल अगर आप डायग्राम बना के करोगे तो बहुत ही आसान हो जाता है। ये हमने सेम क्लास में भी किया था क्वेश्चन। लो भैया, विद दैट सारे जो आपके आज का सेशन है पूरा खत्म होता है PYQ। इसमें आपने सर्कल के जितने भी PYQ हैं JEE मेन एडवांस के प्यारे प्यारे सारे कर लिए हैं। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, लेट ना करो, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है और नोट्स DPP सारे एक ही जगह मिल जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, वरना भाई को बुरा तो नहीं लगेगा, पर आप कोर्स कर दोगे अच्छा जरूर लगेगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा, लव यू। एंड तैयारी करते रहो यार, ये सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट तुम्हारे भी आने चाहिए अगले साल। और मैं जैसे मैं बिगिनिंग में बताया, आखिर में एक बार और बता देता हूँ, अगर आप अभी भी एक ऐसा प्रॉपर सिस्टम चाहते हैं डुअल टीचर मॉडल के साथ, जहां का आपको पूरा 11th पढ़ा दिया जाए थोड़ा सा फास्ट पेस पे, जिसे कि हम शिखर बैच कहते हैं, तो वेदांतु का लास्ट बैच जो शिखर का लॉन्च हुआ है वो 8 नवंबर को लॉन्च हुआ था 8 नवंबर को, जस्ट स्टार्टेड फ्यू डेज बैक। तो आप अभी भी उसे ज्वाइन कर सकते हो एट 750 पर मंथ। आप पहला मंथ आराम से 750 में पढ़िए, आपको पूरा चीज समझ आएंगी, फिर आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। ये 2 साल की फीस है, पहले बता दूं। आप अगर इसको पे करोगे तो आपका 11th नहीं, टिल योर JEE एडवांस का आपने पेमेंट कर दिया है। एंड यस, 11th के बच्चों के लिए, सिर्फ 11th बच्चों के लिए अभी भी जो ये लेंगे उनको VIP बैच मिलेगा। ये कल ही इंटीमेशन आया है दैट दे हैव एक्सटेंडेड VIP बैच फॉर 11th ओनली, नॉट फॉर 12th। 11th के बच्चे अभी भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो एंड तक जुड़े रहते हैं, तो उनको VIP बैच में डाला जाएगा वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। यानी कि आप अगर अपनी क्लास की अटेंडेंस को और टेस्ट की अटेंडेंस को 75% से ऊपर मेंटेन करते हैं, देन वी गिव यू प्रॉमिस, वी गिव यू गारंटी कि आपका अच्छा रैंक आएगा। अगर अच्छा नहीं आया तो आपकी कंप्लीट फी जो है विल बी रिफंडेड, और वो होनी चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे तो रैंक आएगा ही आएगा, राइट। सो दैट इज अ सुपर कॉन्फिडेंस दैट वी हैव। एंड ये हम प्रॉमिस दे रहे हैं आपको। ये बिगिनिंग में था, फिर सितंबर में बंद हो गया था, क्योंकि जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनको प्रॉमिस देना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जब क्लासेस ही बहुत लेट ज्वाइन की तो उनको कैसे प्रॉमिस देंगे। बट फॉर 11th क्लास दे हैव अगेन कंटिन्यूड एंड अभी रहेगा, क्योंकि 11th को हम अभी भी 12th में भी पढ़ाएंगे ना, तो इसलिए 11th के बच्चों को VIP एक्सटेंड कर दिया गया है। तो टेक दिस एडवांटेज, इससे पहले कि दोबारा बंद हो। या फिर ये VIP फुल बैच के लिए होता है। ये 1 मंथ में आपको VIP नहीं मिलेगा, बट यस यू कैन सर्टेनली ट्राई 1 मंथ कंप्लीट प्रॉपर लॉन्ग टर्म बैच आपका जो होगा बाय द नेम ऑफ शिखर इन जस्ट 750 रुपीज, 25 रुपीज अ डे। दिन की एक चॉकलेट मत खाना या किसी ने एक पिज्जा मत खाना, ठीक है। सो ये जरूर ट्राई करो अगर आपका अभी तक 11th में कुछ कबाड़े हैं और आप अभी ट्रैक पे चलना चाहते हो, अभी चाहते हो कि यार चल ठीक है अब से शुरू कर देता हूँ। ये मत सोचना कि यार अभी कोई 12th में शुरू करूंगा, नो, अभी भी टाइम है। अभी भी आप 11th का पूरा सिलेबस शिखर बैच में कर सकते हो। थोड़ा सा फास्ट होगा, बट आई थिंक आप उसको इजीली मैच कर पाओगे, क्योंकि कुछ आपको चीजें पता भी तो है। 11th में अभी तक कुछ तो किया है आपने, राइट। सो आप इसको ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। एंड
बहुत बार दिखा चुका हूँ, अभी भी आपको पता ही है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा JEE 2023, उस लिंक पे क्लिक करना, अपने आप तुम्हारे भाई का कोड लग जाएगा। ट्राई 1 मंथ या बाय फुल कोर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना क्लियर हो चुके हैं, एंड देन यू पे द फी एंड जॉइन द बैचेस, और आपकी क्लासेस शुरू। ठीक, विद दैट इट्स टाइम टू से गुड बाय। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, मजे करते रहो, और चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि अभी तुम्हारा 11th का एंड आ रहा है, और 11th के एंड पे तुम्हारी तैयारी को खींचना बहुत ज़रूरी है। और YouTube पे सर्टनली आपको बहुत अच्छे सॉल्विंग के सेशंस मिल जाते हैं जहाँ पे आपकी तैयारी अच्छी होती है। ठीक, और हम गप्पे भी मारते रहते हैं कभी कभी। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुश रहो।